Hello, hi, and welcome, learners. So let us start some questions regarding JEE Mains Advanced. So here it is our first questions. In these questions, four forces act along the sides of square taken in order. Their resultant is मतलब यहाँ पे क्या है, चार फोर्सेस है P, 2P, 3P एंड 4P और ये क्या कर रहे हैं हमारे स्क्वायर के साइड्स पे वर्क कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे चार फोर्सेस है ना, तो ये क्या हो गया हमारा P हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2P और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3P और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4P। ओके, तो ये चार फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 4P हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका रिजल्टेंट है, इसको और नीचे की ओर करें हम, तो ये 4P है ना, तो यहाँ से वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, जस्ट डबल टाइम। ठीक है, ये 4P हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके अलोंग ये वाला जो फोर्सेस है इसके नीचे यदि लाएंगे। ठीक है, ये ऊपर नीचे की ओर एक्ट कर रहा था, ये ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, यदि हम इसका डायरेक्शन चेंज करके इसको नीचे की ओर लाए तो ये 2P हो जाएगा। ठीक है, ये 2P हो जाएगा हमारा, और यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, P था, तो इसका इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे आएगा R। ठीक, और यहाँ से ये कितना एंगल बनाएगा हमारा, अल्फा एंगल बनाएगा। ओके, और ये हो गया हमारा 2P और ये भी हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ से 2P। ठीक है, ये 2P हो जाएगा, क्योंकि यदि हम इसमें से 3P में से एक हमारा P माइनस कर दे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2P। ये 2P हो गया और ये क्या होगा, P, ये टोटल 3P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट होगा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2P, इन दोनों के लिए लेते हैं, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा हमारा 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, और कॉस 90 डिग्री होगा तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2AB cos 90 डिग्री हमारा 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 अंडर द रूट 2 P हो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री है, और यहाँ से हमारा ये कितना एंगल होगा, ये हमारा एंगल होगा 45 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, तो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हमें कितना मिल जाएगा हमारा, ये 225 डिग्री का हो जाएगा हमारा एंगल। ठीक, तो ये हमें एंगल मिल गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे एक बर्ड है, वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द स्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे वर्टिकल अपवर्ड। ठीक है, द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, हमारा जो अल्फा था ये क्या था, 60 डिग्री का था, और यहाँ से हमारा जो गामा हो जाएगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हम क्या जानते हैं, ये हो जाएगा हमारा अल्फा और ये हो जाएगा हमारा गामा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा, बीटा, गामा, ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस के डायरेक्शंस हो गए, और अल्फा की वैल्यू दी गई है यहाँ से और गामा की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बस प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये क्या हो जाना चाहिए हमारा 1 के इक्वल, और यहाँ पे हम पुट करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू ये क्या है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और ये क्या है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और ये हमें फाइंड करना है कि बीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू 1/√2 मिल जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, यहाँ यहाँ से हम कह सकते हैं बीटा इक्वल टू हमारा 45 डिग्री ना। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, और हमें वेलोसिटी कंपोनेंट बताना है, तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा v cos अल्फा आई कैप, v cos बीटा जे कैप, और v cos गामा जेड कैप हमारा, ये मिल जाएगा हमें, जेड को कैप यानी के कैप ना। तो ओवरऑल ये मिल गया, तो वेलोसिटी कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वेक्टर वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, v की वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 दी गई है, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 आई कैप, और ये 1/2 ये कितना हो जाएगा, 1/√2 है ना, 1/√2 जे कैप, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2,
और ये क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कितना मिल जाएगा। इसको अंदर लाइए, ये हो जाएगा हमारा 10i और ये क्या हो जाएगा हमारा 10√2 j और ये क्या हो जाएगा हमारा 10 के कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें से देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। इस वाले ऑप्शन से हमारा सारे प्लस में है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे दिया गया है मॉड ऑफ वेक्टर वे इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए टू इक्वल टू 3, तो मॉड ऑफ A1 प्लस A2 इक्वल टू 3 दिया गया है और यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे हमारा a इक्वल टू, जो हम जानते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए रिजल्टेंट है दोनों का। ए क्या है, वेक्टर ए हमारा वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट a इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो मॉड ऑफ A1 A2 कितना दिया गया है 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9। ये क्या है हमारा ए ही है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 9 और इक्वल टू ये हो जाएगा A1 की वैल्यू दी गई है ना, हाँ 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4, A2 की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 9 और प्लस क्या है 2 A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू कितनी है 3 है और ये क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें फाइनली मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा -1/3। जब cos थीटा मिल गया तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो दिया गया है, यहाँ पे वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर A2 और ये क्या है मल्टीप्लाई बाय विथ 3A1 माइनस 4A2। अच्छा, इसका क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा हमें 3A1 और फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा हमें, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6A2 A1 और उसके बाद क्या मिल जाएगा हमारा, इसका ए का A2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -4A1 A2 और फिर उसके बाद एट इसका 2A2 का A2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें कितना मिल जाएगा -8A2 डॉट A2। ठीक है, अच्छा इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा ये क्या हो जाएगा हमारा 3, ये क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा हमारा 6 और A2 A1 और ये हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा इसको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है A1 A2 ऑर्डर में नहीं करता क्योंकि हम ए डॉट यहाँ पे वेक्टर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हम लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा, एक सेकेंड, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हम लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसको ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा 2A1 A2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा -8A2 स्क्वायर। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 3 और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा माइनस 8 और A2 की वैल्यू कितनी थी 3 ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4, 4 3 ज़ा 12 और ये क्या हो जाएगा -2A1 की वैल्यू कितनी थी 2 और A2 की वैल्यू 3 थी और ये क्या cos थीटा क्या है -1/3 ना, तो यहाँ से 3 3 कट जाएगा और यहाँ पे प्लस है ना और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ये क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 9 और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -64 हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, -64। ठीक है, ये एक्चुअल में मॉड में दिया गया है ना, जब इसका मॉड ले लेंगे, इसका मॉड ले लेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा 64। फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट दिया गया है ए इक्वल टू दिया गया है अलोंग द, यहाँ पे द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वेक्टर आई प्लस जे के। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी इक्वल टू कितना है हमारा, इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। ठीक है, तो बी इक्वल टू कितना है हमारा आई प्लस जे कैप
और हमारा सी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से, वेक्टर बी से ही काम हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा हमारा, ए बी, ए कॉस थीटा बी कैप, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी, सॉरी ए डॉट बी अपॉन बी इंटू बी कैप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू लिखते हैं। वेक्टर ए क्या है हमारा, टू आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट, वेक्टर बी की वैल्यू लिखते हैं आई कैप प्लस जे कैप, और यहाँ पे इसका मॉड ऑफ बी लिखते हैं। मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, अंडर द रूट बी का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा बी कैप, अच्छा बी कैप की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ। जो वेक्टर बी होता है वो क्या होता है, बी कैप और बी, ठीक है। तो यहाँ से बी कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, वेक्टर बी अपॉन बी, ठीक। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस जे डिवाइडेड बाई, इसका जब मॉड निकालेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, अंडर द रूट 2 ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, 2 × 1 प्लस 3 × 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, और ये क्या है हमारा आई प्लस जे अपॉन रूट 2। ओके, ओवरऑल हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 5/2 आई कैप प्लस जे कैप, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक स्विमर है, वो क्रॉस कर रहा है 200 मीटर की एक वाइड चैनल को, ठीक है, विथ द स्ट्रेट बैंक एंड रिटर्न, वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है 10 मिनट में, ठीक। और ये क्या कर रहा है, एट अ पॉइंट 3 मीटर बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट, 3 मीटर बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट से डाउन स्ट्रीम कर रहा है ना। द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर रिलेटिव टू द बैंक इफ ही हेड्स टूवर्ड द बैंक टू द चैनल ऑल द टाइम और एट राइट एंगल इज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं ना। तो ये क्या है हमारा, ये रिवर है, ठीक है, यहाँ से इसकी विड्थ कितनी है, 200 मीटर की है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से पॉइंट ए हो गया, और ये क्या हो गया हमारा पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट दिया गया है। अब यहाँ से ये स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये कुछ ऐसे मोशन करना स्टार्ट करेगा, ठीक। इसकी वेलोसिटी यहाँ से वी एक्स हो जाएगी या फिर वी आर कह लें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एस वाई हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, ठीक। तो यहाँ से ये एंगल थीटा बना रहा था, और ये इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा वी एस वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ से ये क्या है, स्विमिंग की वेलोसिटी है, और ये क्या है हमारा रिवर की वेलोसिटी है आर, और ये क्या है स्विमिंग और जो अपवर्ड डायरेक्शन में था हमारा उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से और ये पॉइंट हमारा दिया गया है, ये पॉइंट 300 मीटर का ना ओवरऑल, यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट 300 मीटर की दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मोशन कर रहा था, यहाँ पे गया और यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये हमारा वापस आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे ये टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना है, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये क्या कर रहा था हमारा, ये रिटर्न भी हो जा रहा था, जा भी रहा था और वापस से रिटर्न भी हो जा रहा था, तो इसको 10 मिनट लग रहा था, यानी इसका हाफ लगेगा, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट ये हमारा है 200 मीटर, ठीक है, लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू फ्लो, ये कितना है हमारा 200 मीटर, ये दिया गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में और क्या हमें प्रोवाइडेड है, तो यहाँ से वी एस वाई हमारा क्या हो जाएगा 200, और ये डिवाइडेड बाई 200, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5 मिनट लग रहा था इसको यहाँ से जाने में, यहाँ पर 5 मिनट लग रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये मिनट में दिया गया है ना, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी हमारी 2/3 मीटर पर सेकेंड। जब इसकी स्पीड इतनी हो गई, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 300 मीटर कवर करने में कितना लग रहा है, ठीक है, 300 मीटर ओवरऑल, 300 मीटर जो हमारा कवर करने में टाइम कितना लग रहा था, 3 मिनट का लग रहा था, ठीक है। यहाँ से जो रिवर का फ्लो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 300, और 3 मिनट लग रहा था, और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा हाफ मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब हमारा जो टोटल वेलोसिटी क्या होगा, वी
स्विमिंग का एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगा वी रिवर का है होगा और वी स्विमिंग का होगा, दोनों की वेलोसिटी हमारी ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा हमें हाफ, और इस समय ये जीरो था क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं था, तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बैंक, ये हमें कितना मिल जाएगा, इसका हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा वी एस स्क्वायर प्लस वी एस वाई स्क्वायर, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, एक्स और वाई का, तो ये कितना हो जाएगा हमें, अभी हमने फाइंड किया, ये क्या है 2/3 ना, का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है हमारा 1/2, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, वी एस इक्वल टू, ये फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5/6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिए तो ये क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एक क्रिकेटर है, कैन थ्रो अ बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ डी, हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन बी द क्रिकेटर थ्रो अ बॉल से। मतलब यहाँ पे एक हमारा क्रिकेटर है, वो किसी बॉल को मैक्सिमम हमारे ग्राउंड की ओर फेंक सकता है। ठीक है, अच्छा उसी एंगल से यदि ऊपर की ओर फेंका तो वो हमारा कितना एंगल होगा, तो यहाँ से आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर मैक्स की वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ से आर मैक्स की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी हमारी यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये क्या हो जाएगा डी। ठीक है, डी ये डिस्टेंस दिया गया, यानी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर द रूट जी डी। ठीक है, ये वेलोसिटी मिल गई हमें। अब ये हम हाइट ऊपर जाने के लिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हमारा जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से h की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, यहाँ पे h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2G, और यहाँ से जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ये क्या होगा वी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इसमें क्या किए हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। अच्छा, ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो ना, तो ये इसलिए जीरो पुट किए हैं, और ये हो गया हमारा ऊपर की ओर जा रहा था इसलिए ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही थी इसलिए माइनस यूज किया हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा h इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या मिल गया यू स्क्वायर अपॉन 2G। अच्छा, यू यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करते ये क्या है जी डी अपॉन जी डी है, और ये क्या है 2G है डिवाइड में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइट की बात आती है, तो हाइट हमारी क्या होती है h1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी हमारी, सॉरी ये हाइट एक ही गया ना, तो ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा जी डी अपॉन 2G। ठीक है, अच्छा यहाँ से g से g कैंसिल आउट हो गया, यानी h की वैल्यू क्या मिल गई हमें d अपॉन 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, h इक्वल टू डी बाई टू, एच इक्वल टू डी बाई टू, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक स्टोन है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वेलोसिटी यू से, और ये क्या कर रहा है थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम h1 हाइट तक पहुंच सकता है, और व्हेन इट प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u एट एंगल, अब ये किसी और एंगल से इसको प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है h2 हाइट तक मैक्सिमम पहुंचता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि h1 और h2 में रिलेशन बताइए, तो h का जो फार्मूला होता है यदि थीटा थीटा एंगल से फेंका जाए तो ये क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से h2 की वैल्यू दी गई है, ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है हमारा पाई माइनस पाई पाई बाई टू माइनस थीटा ना, तो ये हो जाएगा हमारा, और ये क्या है अपॉन 2G है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये क्या मिल जाएगा हमें यू स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा ना, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। अच्छा, ये क्या करेंगे, अब हम लोग h1 को h2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। h1 को h2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर यू के पावर 4 बन जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, और इसके बाद क्या मिलेगा हमें ये 4G स्क्वायर मिल जाएगा ना यहाँ से। तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे है एक्चुअल में, मल्टीप्लाई बाई 2 ना, ठीक। अब ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये क्या है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तब बेटर रहेगा ना, वेट अ मिनट। हम्म, ये 4 से, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये क्या हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर अपॉन 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, यू स्क्वायर अपॉन 16 जी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, अच्छा यहाँ पे इसको तो ये भी लिख सकते हैं ना, हाँ सही है। तो ये u के पावर 4 था ना, वेट अ मिनट, u के पावर 4। ठीक, अच्छा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम u
यू स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन टू थीटा साइन टू थीटा अपॉन जी। इतना लिख सकते हैं और इसका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं यहाँ पे और हमारा बचा क्या? हमारे पास बचा 1/16 बचा ना केवल। तो यहाँ से ये जो वैल्यू होती है ये हमारी रेंज की वैल्यू होती है, ये होता है हमारा r। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 16 यानी यहाँ से हमें h1 h2 इक्वल टू कितना मिला r स्क्वायर अपॉन 16। तो यहाँ से हमारा जो r की रेंज की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा 4 अंडर द रूट h1 h2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है? देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ से। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है द एंड ऑफ ए रॉड स्लाइड डाउन डाउन स्मूथ वॉल एंड इट्स एंड बी स्लाइड्स ऑन अ स्मूथ फ्लोर व्हेन ए बी मेक अ angle alpha with the horizontal a has speed v the speed of the end b will be यानी ये स्लाइड कर रहा है यहाँ से बेसिकली क्या है ये यहाँ पे स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पे b की स्पीड कितनी होगी यही फाइंड करना है ना इसमें यहाँ पे। तो ये हम डिस्टेंस कह लेते हैं y है ये हमारा, ये डिस्टेंस हमारा l है। ठीक है? और डिस्टेंस ये हमारा कितना है x है। ठीक। तो यहाँ से किसी भी टाइम क्या हो जाएगा हमारा जो एक्स स्क्वायर होता है ये हम क्या करेंगे इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर। ठीक है? अब हम क्या करेंगे यहाँ से ये कांस्टेंट होगा ना, एल स्क्वायर क्या है हमारा कांस्टेंट है। ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x dx अपॉन dt टाइम के रिस्पेक्ट में किए हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 0 क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट था। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x ये क्या है हमारा x डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी vb। ठीक है? ये b है ना। और ये क्या है हमारा 2y और ये क्या है y डायरेक्शन में वेलोसिटी और ये वैल्यू दी गई है ये क्या है हमारा va। ठीक है? ए डायरेक्शन में कह लेते हैं इसको ये 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा वी बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस वाई बाई एक्स और ये क्या हो जाएगा वी ए। तो यहाँ से वाई बाई एक्स क्या है हमारा टेन अल्फा है ना। तो वाई बाई एक्स क्या है यहाँ से टेन अल्फा है। तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा और ये वी ए की वैल्यू दी गई है हमारी वी ए की वैल्यू यहाँ से वी दी गई है। तो वी और ये क्या हो जाएगा हमारा टेन अल्फा ये माइनस में है ना। तो इसका मॉड ले लेते हैं स्पीड क्योंकि बताना स्पीड क्या होता है हमारा मॉड में होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वी टेन अल्फा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि एक पार्टिकल है स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से t इक्वल टू 0 से उसकी वेलोसिटी क्या है 10 जे पर मीटर पर सेकेंड और ये मूव कहाँ कर रहा है एक्स वाई प्लेन पे ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है इसका। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्स इज 16। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 16 हो तो y में हमारा डिस्टेंस कितना कवर किया इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से हमारा इनिशियल वेलोसिटी ux के लिए क्या दिया गया है ये 0 है और uy के लिए ये क्या दिया गया है 10 है ना 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? एक्सीलरेशन ax के लिए हमारा क्या दिया गया है 8.0 है ना ये 8.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए वाई का डायरेक्शन में क्या दिया गया है हमारा 2.0 और ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? तो इतनी चीजें दी गई हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ से एक्स की वैल्यू यू एक्स तो 0 था यहाँ से ये क्या हो जाएगा हाफ एक्स की वैल्यू दी गई है 8 और ये टाइम कितना दिया गया है टाइम इक्वल टू यहाँ से अच्छा यहाँ से हमें बेसिकली टाइम फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो टी स्क्वायर तो यह क्या हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा पहला रिलेशन मिल गया हमें यहाँ से। अच्छा यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी गई है 16 मीटर ना तो यहाँ से एक्स की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं तो हमें टाइम मिल जाएगा। ठीक है? एक्स की वैल्यू पुट कर लिए तो टाइम हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से टाइम हमें मिल गया टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा। अब वाई डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर और सारी वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ से। ये क्या हो जाएगा 10 इंटू टू प्लस हाफ इंटू टू और टी की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड की तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा वाई डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 24 मीटर। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका 24। वेट अ मिनट कहाँ गया ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल्स एट एनी टाइम t इज a if v is v will be their relative velocity and v1 v2 will be their component of the v along the perpendicular to a then time when they are close to each other। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे ये v2 है।
ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये V2 है, वेट अ मिनट, ये V2 है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, इधर क्या था हमारा, ये V1 था, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारी, वेट अ मिनट, ये यहाँ से नहीं है, यहाँ से है ना, ये हो गया हमारा, ठीक, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी दी गई है, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है A है, और यहाँ से ये अज़्यूम करते हैं ये x डिस्टेंस हो जाएगी, और ये डिस्टेंस अब हमें कितनी मिल गई, वेलोसिटी इनटू टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो इतनी सारी क्वेश्चंस में दे रखी हैं चीजें, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ये क्या था, v1 वेलोसिटी से जा रहा था और इसके लिए t टाइम लग रहा था, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इसके लिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले यहाँ से इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इसका क्या था, वेट अ मिनट, ए डिस्टेंस था ना, ये था ए डिस्टेंस, और ये इतना इसमें से ओवरऑल में से इतना माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस V1 टी, और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर इस वाली की लाइन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये V2 टी है ना हमारा, V2 टी हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है यहाँ पे, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए हमारी x की मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, हमारा जो dx अपॉन dt आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, dx अपॉन dt इक्वल टू 0, तो हमें x की ऐसी पॉइंट मिलेगी जहाँ पे हमारा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x dx अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा 2 a माइनस V1 t, और इसका करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस V1, ठीक है, क्योंकि हमारा जो a है वो कांस्टेंट है, और सेकंड वाले टर्म का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा V2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इंटू 2t, ठीक है। तो इतना ओवरऑल मिल गया हमें, तो यहाँ से हमें इसको ये dx अपॉन dt को जीरो पुट करना पड़ेगा, तो ये जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 2a v1 प्लस 2t, और इसमें क्या है हमारा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर है, ठीक। अब हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से जो t की वैल्यू मिलेगी यहाँ से वो क्या होगी, ए वी वन अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, v है हमारा, तो ए वी वन अपॉन वी स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, यहाँ पे ए वी वन अपॉन वी स्क्वायर ना, तो यहाँ से ए वी वन अपॉन वी स्क्वायर, ऑप्शन सी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, अ रिवर इज फ्लोइंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईच डायरेक्शन व्हेन द बोट रन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द रिवर इज द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो, द फ्लैग ऑन द बोर्ड फ्लोटर in north directions. If the boat runs with the same speed but in the north direction relative to river, the flag fluttered towards northeast direction, the actual velocity of the wind will be, यानी ये क्या कर रहा है, हमारा एक रिवर है जिसका वेलोसिटी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये हमारा क्या कर रहा है, वेन द बोर्ड रन्स विथ वेलोसिटी, यहाँ पे बोर्ड की वेलोसिटी यदि 3 मीटर पर सेकेंड हो, ये किसके रिस्पेक्ट में है, रिवर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे द फ्लैग ऑफ ऑन द बोर्ड फ्लटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी हमारा चल रहा है, वाइंड हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। द बोर्ड रन्स विद द सेम स्पीड बट इन द नॉर्थ डायरेक्शन रिलेटेड, अब ये बोर्ड हमारा सेम स्पीड में रन कर रहा है, लेकिन इस समय क्या है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में जब हमारा चलेगा तब, और ये स्पीड क्या है, रिवर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, इस टाइम हमारा जो फ्लैग है फ्लटर कर रहा है नॉर्थ ईस्ट, यानी वाइंड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे पूछ रहा है द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द वाइंड, तो यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द वाइंड क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले इसका एक्स वाई जेड वाला डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो कहा गया है ईस्ट डायरेक्शन आई कैप में है, ठीक है, ईस्ट की डायरेक्शन आई कैप में है, और हमारा ये क्या है, ये डायरेक्शन हमारा क्या है, ये डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या है, वेलोसिटी ऑफ द विंड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ द वाइंड, ठीक, वाइंड ना, WIND, हम्म, ये कितने हो जाएगा, v एज्यूम करते हैं, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x और y दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ये क्या है हमारा नॉर्थ ईस्ट ना, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप,
अब हमें क्या करना है, यहाँ से वेलोसिटी, अगला क्या कहा गया है, वेलोसिटी ऑफ द बैंड, वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू वीबी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बैंक ना, यानी किनारे के रिस्पेक्ट में हमारी जो बोट की वेलोसिटी वो कितनी है यहाँ पे दी गई है, उसके वीबी से डिनोट करेंगे, ठीक है, वीबी इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा, ये 3 था और ये 1 था, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा जो वाइंड की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू बैंक, ये क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू माइनस वी बी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वी एक्स माने थे, इसको जम किए थे, वी एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और वाई डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी तो ये केवल वी वाई हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, जे कैप, ठीक है। तो ये चीजें मिल गई यहाँ से हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा वी एक्स है, ये क्या है, हमारा गिवन है, वी एक्स माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ से वी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे वी डब्ल्यू वाइंड की जो वेलोसिटी है, ये एच से लेके बी से लेके 0 तक कितनी होगी, ये क्या हो जाएगा हमारा, वी डब्ल्यू माइनस वी बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे माइनस 3 जे हो जाएगा, और यहाँ से ये हमें क्या मिल जाएगा, वी एक्स आई प्लस वी वाई माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, जे कैप मिल जाएगा, ठीक है। यानी जो वाइंड की वेलोसिटी है वो हमें फाइनली इतनी मिल गई, ठीक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका, यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, वेट अ मिनट, वी एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, वी एक्स की वैल्यू तो 4 है, तो 4 आई कैप, और ये क्या हो जाएगा, वी वाई माइनस 3, ठीक है। वी वाई माइनस 3 का मतलब क्या है, ये प्लस में आना चाहिए, वी वाई माइनस 3, वेट अ मिनट, अभी हम यहाँ पे वी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से क्या दिया गया है हमारा, वी वाई माइनस 3, ये कितना होना चाहिए हमारा, 3, तो वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, तो यहाँ पे यदि हम पुट करेंगे तो हमें जो वी का जो वाइंड का जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वी एक्स आई कैप, और वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, तो यहाँ से वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 6, तो जो वी वाई का एक्सप्रेशन होगा वी डब्ल्यू का, वो क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। यहाँ से ये वी वाई जे कैप होना चाहिए ना, वेट अ मिनट, ये क्या होना चाहिए हमारा, वी वाई जे कैप, ठीक है। तो वी एक्स और वी वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो बाइंड की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, थैंक्स।